हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 12। चैप्टर जो 12 है वो हमारा है बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग। यानी कि जो बिजनेस की सर्विस वैसे तो 6 टाइप की होती है, उनमें से आज हम फर्स्ट जो हमारी सर्विसेज है बैंकिंग, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज इस चैप्टर का 12th चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। यानी कि जो बैंकिंग है उसके मीनिंग, नेचर और बिजनेस सर्विसेज कौन कौन से टाइप की होती हैं, और बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है और बिजनेस सर्विसेज नेचर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी आप अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। यानी कि जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनका अर्थ क्या है। व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय होता है उन सेवाओं से जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। यानी कि सेवा का मतलब है अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आपके व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में हेल्प करेगी ये सर्विसेज। इनके एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, संग्रहण और संदेशवान, इस तरह की ये कुल मिलाकर एक इसमें मिडल मैन और आता है। कुल मिलाकर 6 टाइप की सर्विसेज होती है। इनके अभाव में अगर ये सर्विसेज ना हो, ये सेवाएं ना हो, तो व्यवसाय की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सोच के देखो, बैंकिंग यानी कि वित्त कहाँ से मिलेगा, जोखिम कहाँ आप ट्रांसफ़र करोगे, यातायात के बिना साधन या जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाओगे। तो इस तरह से इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी आवश्यकता और इनका महत्व भी बढ़ता जाता है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। यानी कि व्यवसाय सेवाओं की प्रकृति क्या है, नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है इनकी जो प्रकृति है वो अदृश्यता, यानी कि इनटेंजिबिलिटी, यानी कि दिखती नहीं। ये सेवाओं को वस्तुओं की भांति देखा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता। सेवाएं हैं ये दिखती नहीं, यह अदृश्य होती है और इन्हें केवल महसूस ही किया जाता है। जैसे बैंक के भवन को देखा जा सकता है लेकिन बैंकिंग सेवा उसको नहीं देखा जा सकता, उसका केवल आप लाभ ही उठा सकते हो। सेकंड है असमानता, हेट्रोजिनिटी। सेवाओं में समानता का अभाव होता है, यानी कि एक पर्सन अलग टाइप की सेवा देता है, दूसरा पर्सन अलग टाइप की। तो इस कारण से कहा है कि सेवा में समानता का अभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है, बैंक अधिकारी का व्यवहार एक ग्राहक के प्रति बहुत बढ़िया हो सकता है और दूसरे के प्रति कुछ रूखा भी हो सकता है। अतः ये भी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति अथवा एक संस्था के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में समानता होगी। जैसे कि अब बैंक की बात करते हैं, जो जिस तरह की सर्विसेज या जिस क्वालिटी की सर्विसेज पीएनबी बैंक देता है, सेम टू सेम वैसी क्वालिटी की सर्विसेज दूसरा बैंक नहीं दे सकता। सर्विसेज तो देते हैं सारे, पर उनका कुछ न कुछ चेंज हो जाता है कि सिमिलर नहीं होती वो। थर्ड है स्टॉक संभव नहीं। आप सेवाओं को स्टॉक नहीं कर सकते, नो स्टॉकिंग, क्योंकि जो गुड्स होती है उसको आप स्टॉक कर सकती हैं, पर जो सर्विसेज होती है उनको आप स्टॉक नहीं कर सकते, नॉन स्टॉकिंग होती है ये। सेवाओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक ट्रक है, माना कि 1 जनवरी को कोई काम न होने के कारण ट्रक खाली रहता है। ऐसा संभव नहीं है कि 1 जनवरी को वह जो सेवा प्रदान कर सकता था उसे स्टॉक कर लिया जाए और 2 जनवरी को दुगना काम ले लिया जाए ट्रक से। ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। ट्रक तो एक दिन में जितना काम कर सकता है 2 जनवरी को उतना ही काम करेगा। ये नहीं है कि वो 1 जनवरी वाला काम भी वो 2 जनवरी को 1 और 2 का इकट्ठा कर दे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि सेवा को हम स्टॉक नहीं कर सकते।
इसलिए कहा जाता है कि सेवाओं की मांग और पूर्ति साथ साथ चलती है। जैसे जैसे मांग होती है और मांग के साथ साथ ही इसकी पूर्ति सप्लाई भी होती रहती है। न तो ऐसा संभव है कि सेवा की पूर्ति मांग से अधिक हो जाए और ना ही यह संभव है कि सेवा को स्टॉक कर लिया जाए। तो ये दोनों पॉइंट ही इसके अंदर पॉसिबल नहीं होते। अन्य शब्दों में सेवाएं नाशवान होती है। नाशवान का मतलब जैसे जैसे आप सर्विस यूज़ करते जाते हो वैसे वैसे क्या होती जाती है, वो फिनिश होती जाती है। यदि उनका उपयोग ना किया जाए तो भी वो समाप्त हो जाती है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। चाहे आप यूज़ करो ना करो वो अपने आप ही फिनिश होती जाती है। इसके बाद है अहस्तांतरणीयता, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति हस्तांतरण करने की नहीं होती। यानी कि जिस तरह हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे या इसका जो स्वामित्व होता है गुड्स का, वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं, अर्थात वस्तुओं की भांति जो सेवा है उसमें ये स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। वस्तुओं का हम स्वामित्व हस्तांतरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम टेलीफोन का संदेश वाहन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो टेलीफोन कंपनी हमें ये सेवा प्रदान करती है। टेलीफोन सेवा प्रदान करने का काम तो टेलीफोन कंपनी का ही रहेगा। एक अन्य उदाहरण के अनुसार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, वह फीस देकर अपना इलाज करवाता है। फीस देकर मरीज सेवा के स्वामित्व को नहीं खरीद सकता। ये नहीं है कि आपने फीस दे दी तो उस डॉक्टर की नॉलेज खरीद ली, दोबारा बीमार हो तो आप खुद ट्रीटमेंट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। दोबारा अगर बीमार हो गए तो आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। 5th नंबर पे आते हैं ग्राहक भागीदारी। सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को भ्रमण करवाने के लिए तैयार है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी तो है, ठीक है, वो टूर ले जाने के लिए तैयार है। बस ग्राहक को ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, जो बस है वो तैयार है, रेडी है। यदि ग्राहक चाहता है उसे यह सेवा प्राप्त हो तो उसे बस में सफ़र करना ही पड़ेगा। बिना ग्राहक की भागीदारी के सेवा का लाभ संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 आता है समकालीनता। सेवा की एक अहम विशेषता ये होती है कि इसमें उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ चलती है। जैसे जैसे सेवा प्रोड्यूस होती रहती है साथ के साथ कंज्यूम होती रहती है। उदाहरण के लिए यदि हम भंडार गृह में माल रखते हैं तो हमें खाली स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। हम माल रखते हैं और उसी समय से किराया शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आप सेवा लेते हो और डॉक्टर वो सेवा क्रिएट करता है। जिस प्रकार सेवा तुरंत उत्पन्न हुई है तभी उसका उपभोग कर लिया गया है। एक डॉक्टर ऑपरेशन तभी कर सकता है जब मरीज उसकी सेवा लेने को तैयार हो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, यानी कि जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो निम्न ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और कम्युनिकेशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे हर एक चैप्टर में। जैसे 12th चैप्टर है, इसमें हमने बैंकिंग का पढ़ लिया, इसी तरह से आगे के अलग अलग चैप्टर के अंदर इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हमारी बैंकिंग सर्विसेज है, इसके अंदर क्या होता है। देखो, बैंकिंग सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय में किसी न किसी रूप में वित्त प्रदान करने में सहायक होती है। बैंक क्या प्रदान करता है व्यवसाय को? पूंजी, वित्त प्रदान करता है। जैसे बैंक व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, व्यवसाय को संपत्तियां क्रय करने और बहुत सारे दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए भी वित्त यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये वित्त मतलब पूंजी होती है। वित्त की आवश्यकता कौन पूरी करेगा? बैंक आपको ऋण देकर पूरी करता है। इसके अतिरिक्त बैंक और बहुत सारी सर्विसेज देता है आपको, जैसे ड्राफ्ट की सुविधा, लॉकर की सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रदान करता है। सेकंड नंबर पे आती है इंश्योरेंस सर्विसेज, बीमा सेवाएं। बीमा सेवा के अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित शुल्क लेकर व्यवसाय का जोखिम अपने ऊपर ले लेती है, यानी कि कुछ प्रीमियम लेती है जो सालाना लिया जाता है और उसके बाद उसका जोखिम कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। बीमा अनुबंध यानी कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
इस कॉन्ट्रैक्ट में बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि, टाइम पीरियड फिक्स होता है। ये नहीं है कि एक बार आपने कोई इंश्योरेंस करवा लिया तो अनलिमिटेड टाइम तक आप रिस्क कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड टाइम, ये मैक्सिमम या मिनिमम ये कह सकते हैं कि 1 ईयर तक का ही होता है ये। या फिर ये हो जाता है कि किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि कंपनी देने का वचन दे देती है। जैसे जीवन बीमा, जीवन बीमा तो आपका लाइफ का भी होता है और टर्म का इंश्योरेंस भी होता है। लाइफ का मतलब ये मैच्योर होता है व्यक्ति की डेथ होने के बाद, और जो आपका टर्म इंश्योरेंस होता है वो जैसे 4 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर, 20 ईयर इस तरह का होता है। और अग्नि बीमा, चोरी बीमा, सामुद्रिक बीमा, ये या तो इवेंट के यानी कि किसी घटना के घटित होने पर ये मैच्योर होगा या फिर एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर पूरा होगा। अगर मान लो ये अवधि का है तो अवधि में अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट थर्ड हमारी सर्विस है ट्रांसपोर्ट सर्विस। यातायात का अर्थ है पार ले जाना, अर्थात केवल ले जाना। इस प्रकार यातायात का प्रयोग मुख्यतः यानी कि ज़्यादातर कच्चे माल, तैयार माल, मनुष्य, इनको एक दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए किया जाता है। देश के व्यावसायिक विकास में परिवहन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि परिवहन के माध्यम से ही आवश्यक वस्तुओं, कच्चे माल, मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर वस्तु विशेष का कारखाना है, ठीक है, यहाँ पर कारखाना है और यहाँ पर क्या बन रहा है, माल बन रहा है, लेकिन कच्चा माल नहीं है यहाँ पर, तो इस स्थिति में कच्चा माल दूसरे स्थानों से खरीद कर लाया जाएगा। यहाँ से कच्चा माल यहाँ पर लाया जाएगा और यह केवल परिवहन द्वारा ही संभव है, यानी कि यातायात के साधनों द्वारा ये संभव हो सकता है। ये यहाँ पड़ा माल यहाँ पर अपने आप नहीं आ जाएगा। इस प्रकार यदि किसी स्थान पर श्रमिकों की कमी है तो उन्हें अन्य स्थानों से परिवहन के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तभी विकासशील देशों में औद्योगिक विकास का एकमात्र कारण यातायात या परिवहन के साधन है। 4th नंबर की सर्विसेज आती है संग्रहण या इसको भंडारण, वेयर हाउसिंग जो है, इसको संग्रहण भी कह देते हैं, भंडारण भी कह देती है। ये किस टाइप की सुविधा देखो सर्विसेज है। आधुनिक व्यावसायिक युग में संग्रहण का विशेष महत्व है। संग्रहण मतलब स्टॉक करना चीज़ों को। संग्रहण का अर्थ माल को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने से है। वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोक्ता जो समय है, उपभोग का जो समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उत्पादित माल को उपभोग के समय तक सुरक्षित रखने की समस्या आ जाती है। अब इस समस्या का समाधान किससे होगा? केवल संग्रहण यानी कि वेयर हाउसिंग, गोदाम, इसके द्वारा ही होगा। उसमें जब भी ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि उत्पादन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो बल्क में आता है और उसका यूज जो है धीरे धीरे होता है। तो जिस टाइम प्रोडक्शन होता है उस टाइम उसको स्टोर कर लिया जाता है वेयर हाउसिंग के अंदर, और जैसे जैसे डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, संदेश वाहन। संदेश वाहन का अर्थ संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और समझाना। ये नहीं है कि आपने संदेश दे दिया और काम हो गया, नहीं, संदेश पहुंचाना भी है और उस संदेश को इस तरीके से आपको लिख कर या अपनी बात को इस तरीके से बताना है आपको कि वो सामने वाला समझ भी ले। यह व्यापार की एक बहुत ही मुख्य सहायक क्रिया है। इसके माध्यम से वस्तुओं सेवाओं के बारे में पूछताछ की जाती है, आदेश दिए जाते हैं और शिकायत भी। आप कम्युनिकेशन यानी कि बोल कर ही करोगे शिकायत या लिख कर करोगे, शिकायत की जाती है एवं सुझाव भी दिए जाते हैं तथा व्यवसाय के लेन देनों को अंतिम रूप भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही देते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमने बैंकिंग सर्विसेज का मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में स्टडी किया। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया या समझ में आ गया है तो भी लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।